पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने ना यूं हाथ जोड़े हैं कि सानू माफ़ कर दियो। यकीन करो साड़ी अग्गों पिछों साइडा तो उत्तों थल्लों हर पासे बज रही है, हमें माफ़ कर दो, इस तरह की विकटें ना बनाओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बेचारा जो है ना वो बोल पड़ा है और ठीक है, ये बाकी तो नूरे हैं, इन्होंने तो बोलना कोई नहीं, चलो कोई तो बोला ना, कोई तो बोला, ठीक है। मैं नसीम के फुल टाइम साथ हूँ। नसीम ने जो वर्ड दिए हैं ना वो सुनो ज़रा। Preparing pitches is not in my hand. If we can't make green pitches, then we should prepare a spin wicket. We must take the home advantage at any cost. We need to think about this. नसीम भाई ये फरमा रहे हैं कि पिच बनाना या पिच प्रिपेयर करना वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रीन पिचेस नहीं बना सकते, यानी कि ग्रीन टॉप विकेट्स जो तेज़ होती हैं, बाउंसी विकेट्स होती हैं, चलो अगर हम वो नहीं बना सकते तो स्पिन विकेट ही बना लो, लेकिन विकेट कम से कम ऐसी बनाओ कि जिस पर हम होम साइड एडवांटेज ले सकें। हम नहीं ले पा रहे होम साइड एडवांटेज, इसी वजह से हम अपने घर के अंदर भी आकर कोटक हारे होते हैं। या तो सीरीज़ ड्रॉ हो जाती है या अगले आकर जीत जाते हैं, हमें पकड़ लेते हैं किसी न किसी तरीके से। तो उसने कहा है कि भैया किसी तरीके से होम एडवांटेज लो, ये हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। अब नसीम ने वहाँ पर थोड़ा सा कवर अप किया है, जैसे उसने कहा है कि मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से अच्छी विकेट बनाने की कोशिश की है। हाँ तो क्या करे बेचारा यार, वो पीछे पिछवाड़े पे कंबल रखना भी ज़रूरी होता है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कोई हल्की सी कोई बात करो। वो यासिर शाह ने, सुनने में आ रहा है कि यासिर शाह ने किसी के बारे में कॉमेंट ही किया था, सिर्फ कॉमेंट किया था, गायब कर दिया अगलों ने। ये ऐसे, मैं अब क्या मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल आएगा, ये ऐसे जिन बैठे हुए हैं पीसीबी और आगे पीछे कि उसने पता नहीं किसी कमेंट किया, उसका कैरियर ही ख़त्म कर दिया। यासिर शाह का कितना ज़बरदस्त किस्म का स्पिनर था। मैंने आपको कल बताया था उसने 2 टेस्ट मैचेस में अपने आखिरी 9 विकेटें ली थी, 9 गायब, पता ही नहीं चला किधर गया यार। अब वो भी बेचारा, फिर नसीम क्या करे, उसने अपनी तरफ से तो कहा है मैनेजमेंट ने विकेट अच्छी बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम जिसे कहते हैं एडवांटेज नहीं ले सके, हमें मैक्सिमाइज़ करना है अपने होम एडवांटेज को। प्लस उसने ये कहा है कि एज ए बॉलिंग यूनिट हमें पैशनेट और डिसिप्लिन होना चाहिए, हम ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकते थे। नसीम ने 3 विकेटें ली हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है, पहली इनिंग में पाकिस्तान के लिए, और नसीम से ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बाकी तो मैंने आपको वो पिछली एक किसी वीडियो में बताया ना कि अली का तो डेब्यू है, तो वो फिर भी 2 विकेटें ले गया इस फटा विकेट के ऊपर, वो भी बड़ी बात है। खुर्रम 2 विकेटें वो लेकर गया, 2 विकेटें शाहीन ले गया, 3 विकेटें इसने ली हैं अपना ये नसीम ने, और 1 विकेट साइम अयूब ले गया। अब फिर बात वही आ जाती है ना कि आपने पिच को नहीं सही रीड किया, आपने अबरार को बाहर बिठा दिया कि वो पाकिस्तान शाहीन की तरफ से जाकर खेल ले। आपने 41 ओवर्स करवाए हैं आगा सलमान से। आपको आगा सलमान को अभी टाइम लगेगा, जो आप उसे बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो कुछ बन सकता है एज ए ऑफ स्पिनर, आप उसको टाइम लगेगा। 41 ओवर्स उसने किया, उसको कोई विकेट नहीं मिली, और साइम अयूब विकेट ले गया यार। और साइम अयूब ने विकेट भी किसकी दी? शकीब की। उसने शकीब को लंबा खिलाया, शकीब ने कवर्स में जनाब कैच दे दिया। तो वो मुझे आगा सलमान से ज़्यादा तो साइम अयूब अच्छा स्पिनर नज़र आ रहा था। मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ना एक पोटेंशियल बता रहा हूँ। आपको अबरार को आपने बहुत बड़ी गलती किया। मैं तो इस फेवर में भी था कि अगर ये 5-6 दिन कोई पर्थ की विकेट बनी होती ना, एडिलेड की विकेट बनी होती, कोई सही बाउंसी ट्रैक होता, ग्रीन टॉप होता, तब भी आपको अबरार को खिलाना चाहिए था कि उसका कम से कम कॉन्फिडेंस तो वो कोई गेन करता ना किसी न किसी तरीके से टेस्ट मैच खेल के। आप उसको खिला ही नहीं रहे। अच्छा, फिर अब इस फटा विकेट के ऊपर आपको खुद पता है यार, आपके जो पेस बॉलर्स हैं उसमें 2 तो बिल्कुल ही नहीं है ना, खुर्रम और अली, उनका तो जुमा 8 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है। एक आपके 2 पीछे बच गए एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, एक शाहीन है, दूसरा नसीम है। नसीम वो 1 साल बाद एंट्री कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में, उसको टाइम लगेगा भाई रवा होने में। 1 साल बाद की गैप से आया है, उसको वो अब सीधी सी बात है, वो बुमराह थोड़ी है कि 1 साल के गैप के बाद आया और आते साथ ही जनाब देव मार 4.5 जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू किया। वो बुमराह जैसा फास्ट बॉलर जो है ना, वो यार बाय लक किसी टीम को मिल जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो नेक्स्ट लेवल टाइप की एक, जिसे कहते हैं ना, आपकी किस्मत जागती है और आपको उस जैसा बॉलर मिल जाता है। आप बाकियों को मेहनत करनी पड़ती है, और नसीम शाह मेहनती बच्चा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नसीम शाह को किसी किस्म का मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा या समथिंग लाइक दैट, ज़बरदस्त बॉलर है, लेकिन उसको ज़ाहिर बात है रवा होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा टेस्ट क्रिकेट में। शाहीन तो
उसके बारे में मैंने इतनी बात कर ली है कि अब पीछे क्या बचता है। शाहीन आप क्या रेड बॉल क्रिकेट क्या वाइट बॉल क्रिकेट, वो यार हिचकोले खा रहा है। वो बीच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर कहीं बीच में अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है, फिर डाउन हो जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि एक तो पिचेस और दूसरा हमारी अपनी कंसिस्टेंसी। अब हमें एक खैर वो अभी काफ़ी लोग बात कर रहे थे आमिर जमाल की, जानेमंद आमिर जमाल भी होता ना अगर इस टीम में, वो भी कुट खाता, वो भी 1-2 विकेट ही ले पाता। भूल जाएं कि वो भी कोई आपको लगता है 4 विकेटें ले जाता, फाइफर निकाल जाता या कोई 5-7 विकेटें ले जाता, नहीं। विकेट की हालत देखो, फट्टा विकेट है यार वो। नसीम शाह को लिटन दास निकल कर छक्के मार रहा है यार, तो आपको पता चल जाता है यार ये तो बहुत ही फ्लैट बैटिंग ट्रैक है। इस पे आमिर जमाल बेचारा क्या कर लेता। आमिर जमाल को जब उसकी टाइप की विकेट्स मिली थी ना, जहाँ पर उसको पता था कि अगर मैंने जोर लगाया मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, वहाँ पर वो 18 विकेटें निकाल कर गया सर 3 टेस्ट मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान की तरफ से बॉलर ही वही था, उसकी एफर्ट्स थी बॉलिंग, वो अपने मुंह से बोल रही थी। वहाँ पर उसने मेरा ख्याल है कोई फाइफर भी कंप्लीट किया था, 5-6 विकेटें भी ली थी। तो वो आमिर जमाल की जहाँ पर उसकी यूटिलाइजेशन उसको समझ आई कि यहाँ हो सकती है, वहाँ उसने की और वहाँ उसने रिजल्ट भी निकाले। यहाँ पर तो आप जितना मर्जी जोर लगा लेते कुछ ना होता। तो एक तो हमारा प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया है, एक डेब्यूटेंट है, एक का टोटल मैचेस ही ये मेरा ख्याल है दूसरा है कि तीसरा है, शायद दूसरा है खुरम का या तीसरा है। फिर नसीम एक अरसे बाद वापस आ रहा है। शाहीन वो टाइटैनिक बना हुआ है, ठीक है, डूबता हुआ, तैरता हुआ नहीं, डूबता हुआ। फिर अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो मेरे नज़दीक अगर आपको ना इस बॉलिंग यूनिट को कॉन्फिडेंस देना है ना, तो आई वुड डेफिनेटली सेकंड नसीम कि आपको अपनी पिचेस बेहतर करनी पड़ेंगी। अब आप देख लें कि आपने अपनी पिचेस ग्रीन टॉप रखनी है, बाउंसी रखनी है, या आपने स्पिन ट्रैक्स बनाने हैं, वो आपकी कॉल है। मेरे नज़दीक आपको फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो स्पिन ट्रैक्स है ना, ये आपको बहुत कम मिलेंगे। जहाँ जहाँ अच्छी क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पर फास्ट विकेटिंग है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये स्पिन विकेट्स तो आपको, चलो इंडिया आप जाते नहीं हैं वहाँ तो आप खेलते नहीं हैं, ये फिर श्रीलंका और या वेस्ट इंडीज़ में कहीं इस तरह कर के ही आपको है, या बांग्लादेश कर लो। इधर आपको क्या, इधर सीखने के लिए आपके पास इतना कुछ तो नहीं है ना जितना वो बाकी टीम में है, ठीक है, और फॉर दैट मैटर न्यूजीलैंड भी। तो आपको मेरे नज़दीक ग्रीन टॉप विकेट्स बनानी चाहिए, बाउंसी, क्योंकि जब आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे ना, और आप जब स्पिन विकेटें बनाते थे दुबई के अंदर, जितना भी आपने 2009 से ऑनवर्ड्स जितना अर्सा खेला है, कुछ 8-10 साल तो खेले हैं सर, आपने वहाँ पर फिर एडवांटेज लिया है स्पिन अपने अटैक का। सईद अजमल खड़ा नहीं होने देता था किसी को, अब्दुल रहमान खड़ा नहीं होने देता था। जब लेफ्ट हैंडर आता था आगे से हफीज़ आ जाता था, हफीज़ तो वैसे ही लेफ्ट हैंडर किलर था, ठीक है, वो लेफ्ट हैंडर्स को खा जाता था हफीज़। तो यासिर शाह, आपके जितना स्पिन अटैक है उसने वहाँ पर जिसे कहते हैं फिर दे मार 4.5 की है। फॉर दैट मैटर वो जुल्फी चाचा भी वहाँ पर अखीर करता था। तो आप एडवांटेज लेते रहे हैं जब आपके पास एक अच्छा स्पिन अटैक था। अब आपके पास एक ही तो स्पिनर है अबरार, उसके अलावा आपके पास कौन ऐसा जेन्युइन स्पिनर है कि जिसके ऊपर आप टेस्ट क्रिकेट में रिलाई कर सकें। आगा सलमान के ऊपर करेंगे आप रिलाई? ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। ग्रीन टॉप विकेट्स बनाएं, आपके पास पेसर्स हैं, शाहीन को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, नसीम को मिल जाएगा, ये खुरम को मिल जाएगा, आमिर जमाल को मिल जाएगा, अली को मिल जाएगा। तो आप ग्रीन टॉप विकेट्स बनाएं, पेसी विकेट्स बनाएं, बाउंसी विकेट्स बनाएं, कोई बात नहीं। हारेंगे तो हम कौन सा कह रहे हैं कि भाई अब इन विकेटों के ऊपर जीतो। हमें भी पता है शुरू में आपको मुश्किलात होंगी, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं। हार गए तो क्या हुआ, रिस्क तो लो। ज़िंदगी में कुछ करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लिए बगैर घर में ही बैठ के फिर दाल रोटी के ऊपर गुजारा करो, फिर दाल रोटी के ऊपर गुजारा करके फिर शशके वो मुर्गे मुसल्लम वाले तो ना मारो। फिर वो किंग नहीं तो फैल्कन, तो फैल्कन नहीं तो पोलर बेयर, तो पोलर बेयर नहीं तो पेंगुइन, ये तो बंद करो ना फिर सारा खाचा माचा। तो मैं नसीम शाह की बात को सेकंड करूंगा यार, उस बेचारे के निकल आए ना अंदर से वो बाहर कि यार विकेटें बेहतर होनी चाहिए, तो बनाओ भाई विकेटें बेहतर फिर पेसर्स के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब